देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले होता क्या है उसको पहले समझ लो। जैसे आपको निकालना है 25 और 85 का आपको मासा निकालना है एचसीएफ। तो देखो क्या करेंगे, एल्गोरिथम विभाजन विधि, विभाजन से आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, भाग देना है। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हम लोग भाग देंगे सबसे छोटी वाली का, इनमें से जो छोटी होगी उसका हम लोग बड़ी वाली में भाग देंगे। जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो देख रहे हैं कितने बार जा रहा है, 25 तियाँ 75, 75 आ गया। हासिल कितना बचा, 10, 10 में शेषफल बचा। लिखेंगे कैसे इसको, इसका इसमें गुणा करके लिखेंगे, 25 × 3 प्लस ये जोड़ के लिखेंगे 10 और बराबर कितने के आएगा, 85 के। देखो चाहे 25 तियाँ 75, 75 10 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर क्या करेंगे, फिर जो ये वाला बचा है इसका भाग हम लोग देंगे इस वाले 25 में। इस वाले 25 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20। हासिल कितना बचा, 5। अब क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करके 10 × 2 प्लस शेषफल कितना बचा है, 5। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 25 आएगा। यहाँ तक आई बात समझ में। फिर इस 5 का भाग देना है इस वाले 10 में। 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। मतलब इसको लिख सकते हैं 5 × 2 प्लस 0 बराबर कितने के, 10 के। जब यहाँ पे शेषफल 0 आए तो जो ये अंतिम भाजक होता है यहाँ वाला, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है या मासा होता है। मतलब 25 और 85 का जो मासा होगा, मासा वो जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अंतिम भाजक 5 आया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि आपको क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। सबसे सिंपल अपनी तरीके से बता दिया कि आपको समझ में आ जाए। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपके क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब आपके क्वेश्चन को बताते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका पहला दे रहा है वो पहले नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पहले के फर्स्ट में कह रहा है 135 और 225 का निकालना है। 135 है और 225 और 225 इतने का एचसीएफ निकालना है। तो अभी आपको तरीका बताया कि 135 मतलब जो छोटी संख्या हो उसका भाग हम लोग किस में देते हैं, बड़ी वाली संख्या में देते हैं जो दूसरी संख्या दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें जब हम लोग भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 135 दूनी हो जाएंगे 270। यहाँ पे आएगा 135, इसमें घटाएंगे 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा। इससे एक हासिल लेंगे 12, 12 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। 90 आ गया पूरा शेषफल। तो हम लोग तरीका क्या बताया कि करते हैं 135 इस भाजक का इस भागफल में गुणा करके प्लस शेषफल को लिख देंगे और बराबर ये कितने के होना चाहिए, 225 के आना चाहिए। तो 225 सेकेंड स्टेप इस वाले में हम लोग भाग देंगे इसका 135 का। 135 का जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 90। जब भाग दिया तो कितना आया, 45। अब हमने क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करके तो लिखेंगे 90 × 1 प्लस कितना शेषफल आया है, 45। तो बराबर कितने के हो जाएगा, 135 के। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद इस 45 का भाग देंगे इस 90 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार आ जाएगा। 90 कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब यहाँ शेषफल अब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे 45 × 2 प्लस शेषफल कितना, 0 बराबर कितने के आ गया, 90 के। जैसे ही बाकी बताया था आपको कि जब यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए तो हमारा जो ये अंतिम भागफल होता है वही क्या होता है, अंतिम भाजक जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम लिखेंगे आंसर में कि 135 और जो हमारे 225 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वो होगा कितने के बराबर होगा, 45 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, नोट कर लो। देखो समझो 196 और कह रहा है आपसे 38,220 का, इसका आपको निकालना है। तो आपको इसको निकालना है, कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका कि हम लोग को छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। कितने बार जाएगा, पहले
एक बार जाएगा, एक बार जाएगा 196 लिखेंगे। 12 में 6 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7। 17 में 9 जाएंगे कितने बचेगा 8, और यहाँ कितना बच जाएगा 1 बचेगा। फिर कितने उतारा लेंगे 2 बार। अब कितने बार जाएगा 9 बार। 9 छक्का 54, 9 9 81, 81 और 5 कितने हो जाएंगे 86, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17। ये बचेगा। 12 में 4 जाएंगे 8 4 12, 15 में 6 जाएंगे 9 6 15, ये 7 0, ये 0, 98। अब कितने का उतारा लेंगे 0 का। अब कितने बार जाएगा 8 बार नहीं जाएगा। 8 9 72, 8 एकम 5 बार। 5 बार करते हैं, 5 छक्का 30 और 5 9 45, 45 और 3 48, फिर एक बार 5 एकम 5, 5 4 9, पूरा कट गया। तो इसके लिए डायरेक्ट आ गया क्या 196 गुणा 195 और प्लस 0 बराबर कितने के 38 220। तो हमारा आंसर ये वाला होता है जो अंतिम, जिससे भाग देने पे पूरा कट जाए तो इसी चला गया। तो हमारा इसका SCF जो होगा आंसर में लिखेंगे 196 लिख देंगे। कर लोगे? देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। कह रहा है 240 और 228 का SCF ज्ञात कीजिए, तो कर लेंगे ना। 240 और 228 का बताओ, अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दें। 288 है, आ जाएगा ना सभी को? ठीक है ना, फिर से पूछ लेना। इसके बाद देखो 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर बता दें। 3 संख्याओं का है। 3 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको 92 690। दूसरी संख्या क्या दे रहा है? दे रहा है 73 78 और तीसरी क्या दे रहा है 71 61। कह रहा है इनका आपको एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको क्या निकालना है? मासा निकालना है, SCF निकालना है। तो सबसे छोटी कौन सी आपको दिख रही है? 71 61 दिख रहा है। इससे भाग देंगे हम लोग इसमें 73 78 में। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 का इसमें भाग दे दो, 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 71 61। कितना बचा इसमें? 7 बचेगा, इसमें 1 बचेगा और इसमें 2 बचेगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते थे कि 71 61 गुणा 1 प्लस 217 बराबर लिख सकते हैं 73 78 लिख सकते हैं। फिर इसका इसमें भाग दे दो 71 61 में। 71 61 में इसका भाग देंगे, देखो क्या आएगा। 2 से अगर भाग देना है तो 2 बार 3 बार चला जाएगा। 3 का इसमें गुणा करेंगे 30 21 21 की 1, 3 एकम 3 3 2 5 3 दूनी 6, यही तो आएगा। इसमें बचेगा 5 और 11 में 5 जाएंगे, कितना बचेगा 6। उतारेंगे 1 का कितने बार चला जाएगा? 3 बार। कितना आएगा 651। ये तो पूरा कट गया, यहाँ 0 आ गया। तो ये मतलब आया 217 इंटू 33 33 प्लस 0 बराबर कितने के आ जाएगा 71 61 के। अगर हम देखें तो इन दोनों का जो मासा हुआ वो तो आ गया है 217, लेकिन हमें इसमें भी बताना है कि देखते हैं 217 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अब 217 में भाग देंगे, इसका 217 का भाग देंगे हम लोग 92 690 का। देखो कितने बार जा रहा है? ये जाएगा 4 बार। 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 7 28 28 की 8 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8। 16 में 8 जाएंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। 11 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ 0 आया, उतारा लेंगे कितना 9 का उतारा लेंगे। अब देखो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4, उतारा लेंगे। यहाँ आएगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ भी बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, उतारा लेंगे 0 का। कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 और कितने थे 4 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। कितने आएंगे? यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे बचेगा 3, 31 आएगा। 31 का भाग दो कितने में? 217 में। कितने बार जाएगा? 7 बार। कितना आया? 217। पूरा कट गया। मतलब एक लास्ट बचा जो 217 करके आया। 217 इंटू इतने प्लस इतने। या आप सीधे ये सब ना लिखो, आप डायरेक्ट आप बता दो आंसर। डायरेक्ट जब ये लास्ट वाला हो, मतलब इसका जो मासा है
उसका भाग किस में देना है, इस वाली में देना है, ठीक है। और इनको सॉल्व करने पर जब इस तीसरी वाली में भाग देंगे तब भी जो जीरो लास्ट में बना है वही क्या होगा, इसका HCF होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि 92, 690, 73, 78, 71, 61 इतने का जो HCF होगा या मासा होगा वो कितना होगा, 31 होगा। बताइए समझ में आया, दिक्कत तो नहीं किसी को, नोट कर लो। अब देखो 4 नंबर ऐसे ही है, ठीक है, 5 नंबर ऐसे ही है, 6 नंबर ऐसे ही है, 7 नंबर बता दें, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक 6 नंबर तक किसी को कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी ना, आराम से लगा लेना, ना है फिर पूछ लेना, ठीक है। अब देखो इसमें 6 के बाद हम लोग बात करते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ लो आप, ठीक है, जिसको आप समझिए। जैसे ये 3 है, 3 से हम भाग दे रहे हैं 3 में या 6 में दे रहे हैं, कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा, शेषफल कितना आ गया, 0 आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हम लोग 3 का भाग अगर हम देते हैं 7 में, कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी, शेषफल कितना आया, 1 आ गया। फिर हम लोग 3 का भाग दे रहे हैं 8 में, 3 दूनी 6, कितना बचा शेषफल। फिर 3 का भाग दिया 9 में, कितने बार जाएगा, शेषफल कितना आया, मतलब 0, 1, 2, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अगर हम लोग 10 में देंगे तो 3 का तो 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब 0, 1, 2, फिर ऐसे 0, 1, 2 ऐसे शेषफल आएंगे, ठीक है। जैसे मतलब समझो हम क्या समझाना चाहते हैं, ये समझिए आप कि 5 का भाग जैसे हम लोग दे रहे हैं 25 में, तो 25 आ गए, शेषफल क्या बचेगा बेटा, 0 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 5 का भाग यही 26 में दें तो कितने बार जाएगा, 5 बार, कितने आएंगे, 25 आएंगे, शेषफल क्या बचेगा, इस बार 1 बचेगा। 5 का भाग हम लोग देंगे 27 में, कितने बार जाएगा, 5 बार, कितना आएगा, 5 क्या बचेगा, 2 बचेगा शेषफल। फिर हम लोग 5 का भाग देंगे यही 28 में, तो 5 का भाग 5 बार देंगे तो 25 आएगा, शेषफल बेटा कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद हम लोग अगर भाग देखते हैं 5 का 29 में, तो 29 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, कितना आएगा, 25, शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर अगर हम लोग भाग देते हैं 5 का 30 में, कितने बार जाएगा, 6 बार, कितना आएगा, 30, 0 शेषफल आया। फिर 5 का भाग दें हम लोग 31 में, कितने बार जाएगा, 6 बार, 5 6 का 30, शेषफल क्या आया, मतलब कहाँ से चला, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको समझ में ये आया कि जब 3 से भाग दिया तो शेषफल हमारा 2 तक आया, जब 5 से भाग दिया तो शेषफल हमारा 4 तक आया, 0 से लेके, मतलब जिससे हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम रहता है, ठीक है। 5 से भाग दे रहे हैं तो केवल 4 तक शेषफल आएगा। अगर हम लोग 11 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 से लेके 10 तक हो सकता है, कुछ भी 10 के बाद बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, मतलब 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई, बस इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब ये क्वेश्चन सारे बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। जबकि आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में हमारी समझ में कठिनाई ज़रूर होती होगी। देखो कितने अच्छे से समझ में आते हैं। आपको ये समझ में आया कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे क्या रहता है, 1 अंक कम रहता है, ठीक है। देखो समझो आप 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई विषम है। देखो जैसे दे रहा है 6q+1, ये दे रहा है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब इससे भाग दे, हम लोग क्या लिखते थे कि संख्या बराबर, अभी तक क्या आता था, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। हमने मान लिया कि भाजक, तो हमने मान लिया कितना, भागफल मान लिया q है, ये q क्या है, भागफल है। हमने माना कि भाजक जो है वो मान लिया, भाजक मान लिया 6 जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, डिवाइडर। अब ये देखो भाजक जब ये 6 मान लिया तो हमारी संख्या क्या हो सकती, तो हमारा शेषफल क्या होगा, या ऐसे कर लो, माना संख्या 6q+r है, ठीक है।
ये हमने संख्या मान ली अपनी तरफ से, जहाँ शेषफल r क्या है, शेषफल है। अब अच्छा बताओ, जब 6 से भाग दिया जा रहा है, ये 6 हमारा भाजक है, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये हमने आपको पहले ही समझा दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, अब एक कंडीशन, केस फर्स्ट, जब r क्या है, r बराबर कितने के, 0 के, तब संख्या हमारी होगी 6q प्लस 0। ये तो हो गई सम संख्या, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब केवल क्या होगा, 6q होगा, जो कि क्या है, सम संख्या है। हमें विषम वालों को बताना है, सम संख्या है। सेकेंड केस में अगर हम लोग लें, जब r इक्वल कितना ले लें, 1, ठीक है, तब संख्या जो आएगी, 6q प्लस 1। r की जगह कितना रखेंगे, 1। अब देखो, सम और विषम होती क्या संख्या है, जिसमें सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूर्णतः क्या वो भाग चला जाए। विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का पूर्णतः भाग न जाए। अब 2 का इसमें तो भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो ये कैसी हो गई, विषम संख्या। मतलब 21 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है? 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो इसको हम 21 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 20 + 1/2, तब भी तो 21 हुआ। तो ये तो कट रहा था, लेकिन ये नहीं कट रहा था, इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। अगर यही होता क्या, 25 है, 25 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। मतलब इसको हम ये भी तो लिख सकते थे, 24 + 1 या 20 + 5 लिख सकते थे। तो ये 20 तो पूरा कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। मतलब जो संख्या जोड़ी गई हो, अगर उसमें भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो विषम संख्या है। इसमें दोनों में जा रहा था, 6q भी, 0 में सभी का भाग चला जाता है, चाहे कोई संख्या हो। बात बताओ, यहाँ तक समझ में आई? 6q + 1 हो गया, जो कि क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ऐसे हम लोग लेंगे थर्ड केस में, जब r इक्वल कितने के, 2, तब संख्या हमारी क्या आएगी, संख्या आएगी 6q प्लस r की जगह रख देंगे 2, और 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। फिर इसके बाद बात करें हम लोग, जब r इक्वल कितने के अब लेंगे, 3, तब संख्या जो आएगी वो आएगी 6q + 3। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। इसके बाद हम लोग बात करें पांचवें केस में, जब 1 2 3 4, ये सही है ना, पांचवा है। जब r इक्वल कितने के, 4 के, तब संख्या जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, 6q + 4। 2 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 का भाग इसमें भी, तो ये कैसी संख्या हो गई, सम संख्या है। अब फिर लेंगे, जब लास्ट केस, जब r इक्वल कितने के, 5 के, एक ही तो बचा, 5 तक है, होगा मान। जब r इक्वल 5 के, तब संख्या लेंगे, हमारी संख्या क्या आएगी, 6q +, ये भी क्या होगी, विषम संख्या होगी, विषम संख्या हो गई। बात समझ में आई? अब इससे हमें क्या पता चला, हमें बताना था कि कोई भी विषम संख्या हमेशा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होती है। और हमने देखा भी कि विषम संख्या जो आ रही है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में आ रही थी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, अतः कोई भी विषम संख्या 6q + 1, 6, 6q + 2, 6q + 3 के रूप में होती है। बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, के रूप में होती है? आ रहा है समझ में पूरा? हाँ, विषम कह रहा था ना। अरे हाँ, 2 नहीं लेना, ये 3 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, 5 लेंगे, विषम कह रहा था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना?
देखो ध्यान दो, आपसे कह रहा है किसी 7 नंबर में कह रहा है कि आपको कह रहा है कि यूक्लिड प्रमेयिका, ठीक है, के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a आपको दे रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से समझना, अभी आपको बताया, कह रहा है r के लिए आपको समीकरण देना है। r के लिए हमने बताया कि जो r का मान होगा वो क्या होगा, 0 से चालू होता है या और 0 से फिर बड़ी संख्या चलेगी, और कहाँ तक चलेगी बड़ी संख्या, b से छोटी तक, जिससे भाग देते हैं। अभी किया था कि b से हमने 6 से अगर 5 से भाग दिया था तो कहाँ से चला था, इसका मतलब क्या था कि अगर 5 से जब भाग दे रहे थे तो शेषफल हमारा 0 से चालू हुआ था और कहाँ तक गया था, शेषफल 4 तक गया था, मतलब 5 से छोटा रहा था, 0 से लेके 5 तक। या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस जगह हम लिख सकते थे 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, 5 माइनस 1, यही तो मतलब हुआ। लेकिन उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर तक ले जाएंगे कि उससे छोटा और उसके बराबर तक रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए भी कर सकते हैं, तब बराबर कर सकते हैं। तो 2 बन सकते हैं, एक हम ऐसे चाहें ये बना लें आंसर, और यह हम एक ऐसे चाहें जो पहले बनाया था, छोटा फिर लेंगे, बराबर नहीं लेंगे। लेकिन कितना था, b के। अब आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर में क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है आंसर। ठीक है, तो तरीके आपके दोनों सही हैं, ये भी सही हुई। कैसा होता क्यों है ये हमने आपको पहले बताया। बालाजी की बुक का प्रथम एक्सरसाइज का क्या है, 7वां क्वेश्चन है आपका। देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड में, मतलब क्या है कि सेना के जो सदस्य हैं, सेना के सदस्य वो जो आपके हैं वो आपके दे रहा है 616, और बैंड के जो सदस्य हैं, बैंड के सदस्य वो आपके क्या दे रहा है, 32 हैं। ठीक है, 32 सदस्य। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, कह रहा है कि एक इनकी कुछ समान मात्रा की इनकी टुकड़ी बनानी है और उतने ये बनाने हैं। ठीक है, तो समान मात्रा की टुकड़ी बनानी है, और आपसे कह क्या रहा है कि इनकी टुकड़ी बनाने के लिए प्रत्येक टुकड़ी में भी कितने सदस्य होने चाहिए। तो बस इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अधिकतम ले जब कहे अधिक से अधिक निकालने, अधिक से अधिक कितने सदस्य एक टुकड़ी में होंगे, तो जब भी अधिक से अधिक कहे तो हमने HCF का मतलब बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब अधिक कहेगा तो हम हाईएस्ट निकालेंगे, मतलब मासा निकालना है। जब कहेगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब लोवेस्ट, तो लोवेस्ट के लिए लासा निकालेंगे। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे। मासा निकालने का भाग विधि से तरीका बताया है कि 32 का छोटी का भाग देंगे हम लोग बड़ी में, तो कितने बार जाएगा, 32 एकम 32, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 2, ये आएगा 6। अब इसका अगर भाग देंगे हम लोग 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 9 त्रिक 27, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28 आएगा। यहाँ पे बचेगा 8, यही बचेगा। अब इस 8 का भाग देंगे हम लोग कितने में, 32 में, तो 32 में देंगे 8 चौको 32, और जैसे बताया था शेषफल 0 आ जाए तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8। अब आंसर चेक कर लो, आपका 8 आ रहा है कि या कुछ और पूछ रहा है तो हम बता दें। प्रत्येक टुकड़ी में जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या वो तो हो गई 8, सदस्यों की जो संख्या है वो हो गई 8। ठीक है, अगर आप एक चीज़ और समझ लो, अगर आपसे ये पूछ देता कि कितनी टुकड़ियाँ बनाई गई, ये पूछ देता आपको कि क्या, कि टुकड़ियों की संख्या, ठीक है, कितनी टुकड़ी बनाई गई, टुकड़ियों या इसी को कह सकते थे समूह की संख्या। तो समूह कैसे निकालेंगे ये समझो। इसमें भाग देंगे 616 में 8 का जो मासा आएगा, और इस 32 में भी 8 का, और इनको जोड़ेंगे। 8 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 8 सते 56, कितने बचेंगे, 5 5 इसको देंगे 56, 8 सते और 8 चौको 32, 4 बार गया, और इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, 81। तो कुल कितने समूह हो जाएंगे, 81 समूह होंगे, और प्रत्येक समूह में कितने सदस्य होंगे, 8। तो आपसे केवल ये पूछ रहा था कि सदस्यों की संख्या बताइए, तो 8 आ गए। बताओ अगर कोई दिक्कत हो।
ध्यान दो इधर, देखो क्वेश्चन 9 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m तथा 3m+1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने माना संख्या हम लोगों ने क्या मान ली, जो हमने बताया था जो दिया गया होता है वो तो वही रखते थे। 3 है तो 3q मान लेंगे और प्लस क्या करेंगे, r मान लेंगे। अब बताओ इसमें r का मान क्या होगा, जहां r बराबर 0 और 1 और 2 होगा, केवल यही होगा, क्योंकि जितने से भाग देते हैं जो हमारा भाजक होता है उससे हमेशा 1 कम रहता है। अब इससे बताना क्या कि वर्ग की बात कर रहा है, पूर्णांक का वर्ग। तो देखो हम पहले निकालेंगे नंबर 1 केस में, जब r इक्वल कितने के, 0 के, तब संख्या क्या आ जाएगी, संख्या आएगी 3q और प्लस r की जगह रख देंगे 0, तो संख्या आ गई 3q। इसका कह रहा है वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग लिखना है, वर्ग बताना है। तो जब संख्या का वर्ग बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, संख्या का वर्ग जब होगा तो इसको बताना है 3q का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही बराबर हो जाएगा 3 × m के। इसमें m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर आपका आ रहा है कितना की जगह m रखा है, 3q स्क्वायर, तो ये आ गया 3m का रूप। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड केस में लिखेंगे जब r इक्वल कितने के, 1 के, तब संख्या क्या आ जाएगी, हम संख्या का डायरेक्ट वर्ग निकाले ले रहे हैं, संख्या का वर्ग। तो संख्या जो आएगी वो आएगी कितनी, 3q, r की जगह रख देंगे 1, तो होगा 3q + 1। वर्ग कह रहा है तो इसका वर्ग करेंगे, a + b का होल स्क्वायर हो गया, और a + b का होल स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, +b² + 2ab होता है। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और +2 × a की जगह दे रहा है 3q, × b की जगह दे रहा है 1, तो ये 3 × 9q स्क्वायर, प्लस ही आएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 6q। इन दोनों में देखो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3q कॉमन मिल रहा है, तो जब 3 केवल 3 कॉमन ले लो, 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 × 3 और 1q स्क्वायर बचेगा, इसमें 3 से भाग देंगे 2q बचेगा, और ये प्लस के क्या बचेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m + 1। अब m बराबर कितना है, जहाँ m बराबर आ गया 3q स्क्वायर + 2q। एक संख्या और बची आपकी, कौन सी, जब 2 लेना है हमें, तो थर्ड केस जो हमारा होगा लिखेंगे, थर्ड केस में लिखेंगे जब r इक्वल कितने के, 2 के। जब r इक्वल हम लोग 2 के लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2, तो हमारी संख्या का जो वर्ग होगा, संख्या का वर्ग वो आ जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो ये a + b का फिर होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, जैसा कि आप सबको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे 3q का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2 दे रहा है, +2 × a की जगह 3q और b की जगह 2, तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर + 4 + 4, 2 दूनी 4 तेई 12q। इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस, रुक जाना एक मिनट, कौन सा नंबर था, 9 नंबर था ना, हाँ ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 12q, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 × 4 हो जाएगा। इतने में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा 3q स्क्वायर + 4q और प्लस 1 प्लस का 1। अब इसको हम लिख सकते हैं फिर इसको 3m + 1 के रूप में। अब m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर + 4q + 1 है। अब लिखेंगे अतः इतने बराबर है, अतः संख्या का वर्ग किस रूप में मिल रहा है, 3m के रूप में मिल रहा है या 3 + m के रूप में मिल रहा है, दो ही तो रूप में मिल रहा है। तो संख्या का वर्ग जो होगा वो लिखेंगे 3m या 3m + 1 के रूप में होगा,
बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? नोट कर लो फिर आप लोग।